दोस्तों, हम मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, भोग चढ़ाते हैं और अंत में पाते हैं प्रसाद। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यह प्रसाद केवल पेट भरने की वस्तु नहीं है, यह एक आध्यात्मिक ऊर्जा का वाहक है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे शिव जी के प्रसाद को ग्रहण करने के पीछे का वास्तविक कारण और साथ ही जानेंगे किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। जैसे कि शास्त्र बताते हैं, गरुड़ पुराण आचार कांड में कहा गया है, यदनम देवताये निवेद्यते तदनम ब्रह्म स्वरूपम, अर्थात जो अन्न देवता को अर्पित कर दिया जाता है वह अन्न ब्रह्म का स्वरूप हो जाता है। इसीलिए प्रसाद केवल भोजन नहीं बल्कि देवता की अनुकंपा है और मिल बैठकर ग्रहण करने का कारण। और जो व्यक्ति अकेले भोजन करता है वह पाप का भागी बन जाता है। क्योंकि प्रसाद में भगवान की शक्ति होती है और शक्ति का सही उपयोग तभी होता है जब उसे संगति में बांटा जाए। अकेले खाने से उस प्रसाद का सात्विक कंपन सीमित हो जाता है। मिल बैठकर खाने से वह ऊर्जा सामूहिक रूप से फैलती है। शिव जी का प्रसाद, चाहे वह बेलपत्र हो, चरणामृत हो या पंचामृत, इसे साझा करना एक प्रकार का भक्ति दान है। दोस्तों, शिवलिंग से सीधे अर्पित वस्तु का नियम शिव पुराण विद्येश्वर संहिता में एक आचार नियम है कि शिवलिंगाद्य स्त्रवति तदा चमनीयम भवति, अर्थात शिवलिंग से जो जल या पंचामृत प्रवाहित होता है वह आचमन के योग्य है, परंतु इसे नियमित भोजन की तरह ग्रहण करना उचित नहीं। क्योंकि वह जल या वस्तु पहले अभिषेक में पूजित हो चुकी है। उसका उद्देश्य है आत्म शुद्धि और स्मरण, न कि तृप्ति के लिए खाना। और तीसरा, प्रसाद में सात्विकता का संरक्षण। पद्म पुराण के आचार खंड में कहा गया है, देवस्य प्रसादो ही शुद्धानाम शुद्धिदायकः, अर्थात देव का प्रसाद पवित्र लोगों को ही पवित्रता प्रदान करता है। यदि हम प्रसाद ग्रहण करने से पहले क्रोध, अपवित्र विचार या अशुद्ध वेश में हो तो उस प्रसाद की सात्विकता हमारे भीतर पूरी तरह नहीं उतर पाती। इसीलिए शिव जी का प्रसाद लेने से पहले शरीर मन भाव को शुद्ध करना आवश्यक है। चौथा है समय और स्थिति का नियम। कई आचार शास्त्र बताते हैं कि देव प्रसाद को सूर्यास्त से पहले ग्रहण करना उत्तम है, क्योंकि रात्रि में तामसिक तरंगे बढ़ जाती हैं और प्रसाद की सात्विक शक्ति क्षीण हो सकती है। शिव मंदिर में मिलने वाला पंचामृत या चरणामृत अधिक समय रखने से खराब हो सकता है और अशुद्ध प्रसाद लेने से स्वास्थ्य हानि भी हो सकती है। पांचवा है दूसरों को बांटना, पहले स्वयं न लेना। भक्त परंपरा में एक नियम है कि प्रसाद पहले भगवान को अर्पित करें, बुजुर्ग, फिर संगति और अंत में स्वयं ले। यह अहंकार त्याग और सेवा भाव की शिक्षा देता है। दोस्तों, कहते हैं एक बार कैलाश पर एक साधक ने अकेले शिव जी का भोग खा लिया। दूसरे दिन ध्यान में उसे दर्शन हुए। शिव जी ने कहा, तुमने भोग खाया, अच्छा किया, परंतु यदि तुमने उसे अपने साथियों में बांटा होता तो मैं उस प्रसाद में स्वयं प्रकट हो जाता। यह प्रसंग हमें बताता है कि भगवान बांटने में प्रसन्न होते हैं, अकेले खाने में नहीं। दोस्तों, शिव जी का प्रसाद केवल भोजन नहीं, यह शक्ति, कृपा और आशीर्वाद का संगम है। इसे लेने से पहले मिल बैठकर बांटें, शुद्धता रखें, समय का ध्यान रखें, सेवा भाव से ग्रहण करें, तभी यह हमारे जीवन में आनंद, स्वास्थ्य और भक्ति का बीज बो सकेगा। आइए हम सब मिलकर प्रसाद के महत्व को समझते हुए एक स्वर में जप करें, शांभ सदाशिव, शांभ सदाशिव, शांभ सदाशिव।